Hello and welcome to Sports 360. I'm your host Ahmed Ahmad, and we have with us Ehsam ul Haq, the president of Pakistan Tennis Federation and also Pakistan former champion. And Ehsam ul Haq Qureshi, born on 17th of March 1980, is a Pakistani professional tennis player who specializes in double. He is the only Pakistani player ever to reach a Grand Slam final, having done so in both men's and mixed doubles at the 2010 US Open, along with Rohan Bopanna and Quetta Bishki, respectively. Qureshi has also reached 7 further major semi-finals across 2 disciplines. He reached his career best double ranking of world number 8 in 2011 and won 18 titles on the ATP Tour, including the 2011 Paris Masters and the 2013 Miami Open with Bopanna and Jean-Julia Roger, respectively. Welcome to the show. एहसाम उल हक, सबसे पहले तो आपकी ब्रीफ सी हिस्ट्री है, तो बहुत सारे आपके रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन हम सुनने वालों को बताना चाह रहे हैं कि क्या कुछ गोल थे, क्या एम्बिशंस थे, उनमें से कितने आपने अचीव किए और आगे के क्या इरादे हैं। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, जो आपने एक जर्नी में मुश्किलात देखी, आप समझते थे कि उसको इस तरह बेहतर किया जा सकता है, तो वो क्या इरादे हैं आपके? First of all, ji, thank you so much for having me on the show. Like Baba Karam ji, did my level best to represent Pakistan at the highest level tennis ki, with his Grand Slams, ATP, Master Series, NITO Open Finals bhi, and did my level best कि जहाँ भी जाऊँ अपने मुल्क का नाम रोशन किया जाए. To be honest, dream या goal कभी नहीं था world number 1 बनने का. हमेशा dream और goal यही रहता था कि to be recognized in my country as a tennis player. जहांगीर भाई, जाशेर खान को जब देखा, जब उनका नाम लेते हैं तो एवरीबडी एसोसिएट्स देम विद स्क्वॉश. इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम के जब नाम आते हैं तो यू एसोसिएट देम स्ट्रेट अवे विद क्रिकेट. सेम थिंग विद हॉकी, हसन सरदार, शहबाज अहमद सीनियर के जब नाम आते हैं तो पीपल आइडेंटिफाई देम विद हॉकी. तो वो था कि जब भी मेरा नाम इन हिस्ट्री बुक्स पाकिस्तान की या पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की, तो लोग सही तरह स्ट्रेट अवे आइडेंटिफाई कर सकें मुझे टेनिस के साथ. एंड अल्लाह के फजल करम से जो आपने अभी जिक्र भी किया, US ओपन 2010 में जब फाइनल्स में खेला हूँ, दोनों मेंस एंड मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में, आई थिंक वापस आके जब पाकिस्तान में जिस तरह की पजराई मिली, जिस तरह का प्यार मिला, जिस तरह की रिकग्निशन मिली, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय करियर एट लीस्ट आई फेल्ट लाइक नाउ आई फील लाइक कि पाकिस्तानीज़ को पता है कि जो हमारा कोई लड़का है जो मुल्क का नाम रोशन कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस पे. उससे पहले रॉजर फेडरर को भी हराया था 2009 में, 2007 में विंबलडन के लिए भी क्वालिफाई किया. बट आई फेल्ट स्टिल टेनिस फ्रेटर्निटी को पता था, लेकिन एज ए नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता था. तो आई थिंक वो अल्लाह के फजल करम से 2010 में वो एक जो बोझ था मेरे कंधों के ऊपर, वो आई फेल्ट लाइक कि वो जो है ना वो ख़त्म हुआ है. उसके बाद अल्लाह के फजल करम से पैड परफॉर्मेंस भी मिला, 17 इम्तियाज़ भी मिला, एंड वेरी हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स हूँ जो उस कैटेगरी में आते हैं. और अब 1 साल से प्रेसिडेंट बना हूँ, एंड गोल और एम्बिशन सिर्फ यही है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का प्रिपेयर करूँ इंटरनेशनल टेनिस के लिए, कि मुझसे बेहतर प्लेयर्स बने और मुझसे ज़्यादा मुल्क का नाम रोशन करें. टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स ऑल अबाउट गिविंग इन द राइट डायरेक्शन, गाइड, मेंटरशिप, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में लेकर आएँ, उनको बाहर भेजें. एंड पहले साल में सारी ये चीज़ें कर रहे हैं, एंड अल्लाह के फजल करम से बीन अ वेरी वेरी गुड सक्सेसफुल ईयर टू बी ऑनेस्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत हमें डेवलपमेंट की है हमारे नेशनल टेनिस सेंटर में. पहली दफ़ा हमने यहाँ पे प्रॉपर जिम बनाया है, लॉकर रूम, शावर्स बनाए हैं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बोर्डिंग लॉजिंग भी लड़कियों के लिए हो गई भी है. प्रॉपर रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, 2 कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल किया जाता है. बाहर से कोचेज़ लेके आ रहे हैं हम. पहली दफ़ा पाकिस्तान की टेनिस हिस्ट्री में वी गॉट अ अमेरिकन कोच रॉबर्ट डेविस, लालोविच ट्रेनर फॉर अ होल मंथ. और अभी अगेन वी होल्डिंग अ नेशनल कैंप जिसके अंदर 5 बहुत अच्छे कोचेज़ जो हैं वो पूरी पाकिस्तान के बच्चों का 12, 14, 16, 18 मेंस की टीम को जो है ना टेक ओवर कर रहे हैं. और यही है जी, 21 वाइल्ड कार्ड्स लेके दिए हैं मैंने अपने प्लेयर्स को इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, जिसमें अंडर 14 के लड़कों को भी लेके दिया है, अंडर 18 की लड़कियों को भी लेके दिया है, हमारी विमेंस की जो प्लेयर्स हैं उनको लेके दिया है, मेंस के प्लेयर्स को हमने लेके दिया है तुनीशिया में, कज़ाकिस्तान के अंदर, टर्की के अंदर, श्रीलंका के अंदर. तो आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट जी, जिस तरह से ज़्यादा बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं उस तरह करें. और होपफुली एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह इन फ्यू ईयर्स टाइम यू विल सी लॉट ऑफ किड्स इंशाल्लाह रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड गेटिंग लॉट ऑफ लॉरल्स फॉर देम. As I'm talking about your journey, was it a roller coaster drive, smooth sailing? How much difficulties you have faced in your career? नहीं जी, ऑब्वियसली इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, हैड लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. मेरे ख्याल से मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल स्पॉन्सर जो था पाकिस्तान में वाज व्हेन आई वाज 27 ईयर्स ओल्ड इन 2017 व्हेन आई क्वालिफाइड फॉर विंबलडन. उससे पहले गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं थी, फेडरेशन की कोई नहीं थी. आई एम बीन वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि माई पेरेंट्स बैक मी अप.
एंड उनको एक बिलीव थी मेरे टैलेंट के अंदर, और जिस तरह मैं मेहनत करता था टेनिस के लिए, और एक गोल था, एम्बिशन था, एंड डिड द लेवल बेस्ट कि उसको मैं किसी तरह करूँ। 2-3 दफ़ा कोशिश तो नहीं, आई हैड लाइक काइंड ऑफ माई थाट अम्मी अबू के साथ बात करके कि आई थिंक आई शुड लीव टेनिस। रॉजर फेडरर को और रादिया विमन के लिए क्वालिफाई कर दिया, लेकिन मुझे इम्पैक्ट मैं करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, और जो रिकग्निशन चाहता हूँ मैं गवर्नमेंट से या मुल्क से, वो नहीं हो रही, तो मैं किस लिए खेल रहा हूँ। एंड लेकिन वो यही है कि यू हैव टू कीप गोइंग, और अल्लाह जो है वो जो है ना आपकी मेहनत का फल कहीं ना कहीं आपको देता है। एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि 2010 का जो ग्रैंड स्लैम है इट विल मेक सच अ बिग इम्पैक्ट, लेकिन वो जब वापस आया और जिस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्निशन और प्यार मिला मुल्क से, तो वो सारी 15-16 साल की जो मेहनत थी ना, वो फिर आप समझते हैं कि वो जो है ना कोई रायगा नहीं गई। Tell us something about participating in the Grand Slam, which is Wimbledon, US and French Open. Your feeling? देखिए पार्टिसिपेशन reaching in these tournament and then playing against the greats of the game. देखें एक्चुअली आई बीन प्लेइंग ग्रैंड स्लैम्स सिंस 97, जूनियर्स में खेला, सारे ग्रैंड स्लैम्स खेला, एंड 99, 2000, 2001, 2, 3 आई वाज प्लेइंग क्वालिफाइंग ऑल द टाइम। 2002 में आई क्वालिफाई फॉर द फर्स्ट टाइम विंबलडन के लिए, एंड उसके बाद यूएस ओपन भी उसी साल खेला मैं। 2007 में आई क्वालिफाइड फॉर विंबलडन सिंगल्स, 2008 में आई क्वालिफाइड फॉर सिंगल्स यूएस ओपन ऑल्सो। तो वो ग्रैंड स्लैम्स की जर्नी तो चल रही थी, डबल्स के अंदर भी आई वाज प्लेइंग सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, क्वार्टर फाइनल्स तक, लेकिन वो 2010 में जब वो फाइनल्स में पहुंचा तो ऑब्वियसली दैट वाज द आई थिंक लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। डबल्स में टॉप 20 में आ गया दुनिया की, और उस पर फिर ये डिसाइड किया कि मे बी आई शुड कीप सिंगल्स असाइड एंड डबल्स पे फोकस करता हूँ। एज अ प्लेयर यू वांट टू प्ले द ग्रैंड स्लैम, यू वांट टू प्ले द मास्टर सीरीज़, यू वांट टू कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट, और डबल में टॉप 20 होके वो एक एश्योरिटी मिल गई। एंड ऑब्वियसली प्राइज मनी इज़ अनदर थिंग, स्पॉन्सरशिप वगैरह कोई थी नहीं, एंड यू कैन मेक अ गुड लिविंग वंस यू आर टॉप 20, टॉप 30 में, डबल्स में भी या सिंगल्स में भी। फिर वो डिसाइड किया कि लेट्स परस्यू डबल्स, and it's not about whether I play singles or doubles. If I carry on playing at the highest level and keep beating the top players, I think टेनिस प्रमोट होती रहेगी और लोगों को पता लगता रहेगा। आपने जिक्र किया पेरिस मास्टर्स जीतने का, मियामी मास्टर्स जीतने का, एंड उसके अलावा दुबई भी जीता हूँ 500 का, वाशिंगटन भी। तो अल्लाह के फजल के फिर टॉप लेवल के तो पिटी मैं सारे टूर्नामेंट जीता हूँ, वेदर इट्स 250 ATP इवेंट, 500, 1000 और ग्रैंड स्लैम के 2 फाइनल्स एंड 7 सेमीफाइनल्स। तो अब यही है जी, बच्चों को तैयार करना है अब, एंड आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट कि जो कुछ मैंने सीखा है अपने करियर में वो बच्चों को आगे दूँ, एंड होपफुली उनको गाइड कर सकूँ, इंस्पायर कर सकूँ टू बी अ बेटर प्लेयर दैन मी इंशाल्लाह। आपने बच्चों को तैयार करने की बात की, इंस्पिरेशन की बात की, हु वाज योर मेजर इंस्पिरेशन? माई इंस्पिरेशन जी, टेनिस जिसकी वजह से मैंने शुरू की वॉज माई ग्रैंड फादर, माई मदर, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, ऑल इंडिया नंबर 1 पाकिस्तान पार्टीशन से पहले थे, एंड फैमिली गेम थी, लेगेसी थी उनकी बहुत बड़ी। जिस तरह मैं समझता हूँ कायद आज़म ने हमें पाकिस्तान दिया, इलामा इकबाल का ख्वाब आया था पाकिस्तान का, तो नाना अबू ने हमें टेनिस दी। He was the first Pakistani national number 1, and he is the only player who was Indian number 1 also and Pakistani number 1 as well in the history. तो उसके बाद फिर माई मदर नौशीन एहतशाम was पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन फॉर 10 years। तो वो फैमिली गेम थी, लेगेसी थी। शुरू तो मैंने ऐसी की कि किसी तरह नाना का नाम रोशन किया जाए फैमिली का, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मुल्क पे बात चली गई, और फिर बस यही था कि इंशाल्लाह बस मुल्क का नाम रोशन करना है। दैट हैज़ बीन माई ड्राइविंग फोर्स और इंस्पिरेशन। या आई हैव टू से हैज़ टू बी माई ग्रैंड फादर, माई मदर। टेनिस उनकी वजह से शुरू की मैंने। स्क्वॉश में कहते हैं कि जहांगीर खान, वो जानशेर खान, वो नवाक अली, वहाँ कुछ हुए। टेनिस में कह सकते हैं कि इसामुल हक एंड फैमिली? नहीं जी, और भी बड़े माशाल्लाह हमारे ग्रेट्स रहे हैं। हारून रहीम फैमिली रही है, हक बरदरान रहे हैं। मे बी इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्ली दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट दैट फार, लेकिन दे हैव ऑल ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि मुल्क का नाम कहीं ना कहीं रोशन किया जाए, एंड दे हैव लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स टेनिस एंड द गेम। और इस चीज़ को मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ फैमिली स्पोर्ट्स ही ना रहे। काफ़ी बच्चे आजकल यंगस्टर्स, उनके फादर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दे वर नॉट इन्वॉल्व इन टेनिस, एंड दिस किड्स आर प्लेइंग। उनको बस परसू कर रहा हूँ, उनको गाइड किया जा रहा है, प्रॉपर गाइडलाइन दी जा रही है, एंड अल्लाह के फजल करम से आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह नेक्स्ट 3-4 years में यू विल सी लॉट ऑफ नेम्स रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड डूइंग रियली वेल इंशाल्लाह। सम मेजर ऑब्स्टिकल्स क्या है या मेजर हर्डल्स क्या है अगर हम पाकिस्तानी टेनिस को कंपेयर करें इंटरनेशनल टेनिस से? उनके पास ज़ाहिर है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो हमारे पास नहीं है। तो जो 4 मैं कहूँगा कि 5 ऐसी चीज़ें जो कर दी जाएँ तो कहीं ना कहीं बेहतरी आ सकती है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ बहुत कम है। प्रॉब्ली इसको हमने किया थोड़ा सा अपग्रेड, और लाहौर में थोड़ा सा है निस्तर पार्क जो बना अभी 3-4 साल पहले। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बिल्कुल नहीं है प्रो लेवल के, यू हैव टू ब्रिंग देम टू पाकिस्तान, जिसका हम फाइट कर रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से मेरे ख्याल से विद इन अ मंथ हमें मिल भी जाएंगे इंशाल्लाह ITF से और ATP से। किसी भी गेम को प्रमोट करने के लिए
यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। मैं तो अभी भी यंगस्टर्स को यह कहता हूँ टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आप रिजल्ट पे इतने फोकस ना रहें, यू हैव टू कीप ट्रस्टिंग योर प्रोसेस। अपनी मेहनत है, इस इंडिविजुअल स्पोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 80% इम्पैक्ट आपकी अपनी मेहनत पे है। उसके बाद कोचेज़ का होता है, मेंटरशिप का होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुबह उठने से कोई नहीं रोक रहा, आपको रनिंग पे जाने से कोई नहीं रोक, जिम पे जाने से कोई नहीं। दीज आर ऑल एक्सक्यूजेज़। अब हमने आपको जिम भी दे दिया है, ट्रेनर्स भी दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है, कोर्स आपके पास क्ले भी है, हार्ड भी है। इंशाल्लाह by the end of this year, beginning of next year, these courses are going to be covered as well। वो आपको सूरज का भी और बारिश के भी वो भी सारे एक्सक्यूजेज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं तो एज ए प्रेसिडेंट जी इन सब की जो थोड़ी थोड़ी ये जो है ना एक्सक्यूजेज़, इनको मैं निगेट करता जा रहा हूँ। एंड आई वांट दिस फेडरेशन टू बी द फर्स्ट वन जिसमें प्लेयर्स को जो है ना कोई एतराज़ करने का मौका ही ना हो। तो पब्लिक को तो यही कहूँगा जी, जो भी चीज़ करें, मेरे ख्याल से नॉट जस्ट टेनिस, एनी स्पोर्ट, एनी प्रोफेशन, डू इट ऑनेस्टली, डू इट विद डेडिकेशन, मुल्क को आगे रखें। एंड 14 अगस्त भी आने वाली है, एंड आई एम अ वेरी वेरी पेट्रियट गाय। एंड ग्रीन पासपोर्ट की कदर करें, जहाँ भी जाएँ बाहर, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। एंड आई अंडरस्टैंड मुल्क इज़ गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छे काम नहीं हो रहे। जो अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, लेग पुलिंग ना करें, एंड एक दूसरे को पुश करें टू प्रेजेंट ए वेरी पॉजिटिव एंड सॉफ्ट इमेज ऑफ आवर कंट्री। पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, फेडरेशन बहुत अच्छा काम करिए। गवर्नमेंट से कोई डिमांड हो? गवर्नमेंट से यही है जी, सब स्पोर्ट्स के लिए आई थिंक एक पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, सब स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। ट्राई टू लिसन, जो फेडरेशन अच्छा काम कर रही है उनको और सपोर्ट करें। एंड दैट्स ऑल बी मीन। अभी 1 साल से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ ताल्लुक़ है, ओलंपिक के साथ भी है, तो उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। एंड आई एम होपिंग कि ये ताल्लुकात चलते रहेंगे आगे, ताकि बाकी स्पोर्ट्स भी ग्रो करें। मैं दोनों के बोर्ड पर भी हूँ, तो आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट के स्पोर्ट्स की जो है ना इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए ज़्यादा से अच्छा काम किया जाए इंशाल्लाह। Ehtisham, thank you very much for being on the show. It was a pleasure talking to you and talking about the tennis in Pakistan, and we wish all the best for your future endeavors and Pakistan Tennis. Thank you so much.